अब BA, BCom, BSc और MA, MCom करें विश्व की सबसे बड़ी यूनिवर्सिटी इग्नू से। सॉल्ड असाइनमेंट और गाइड बुक्स प्राप्त करें। संपर्क करें महाकाल कंप्यूटर्स, DAV कॉलेज गेट के सामने, सिवान। थायराइड, शुगर और मोटापे से हैं परेशान तो मेट्रो हॉस्पिटल सिवान है एक बेहतर समाधान। डॉक्टर MS अहमद अंतर्राष्ट्रीय कुशलताओं के साथ दे रहे हैं सेवाएं। संपर्क करें सेंटर पॉइंट, चकिया बिंदुसार रोड, सिवान। नमस्कार, आप देख रहे हैं ATN लाइव और मैं हूं चंदन। सिवान के सदर अस्पताल के सिविल सर्जन का मामला बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की जनता दरबार तक पहुंच चुका है और मामला काफ़ी तूल पकड़ लिया है। दरअसल आपको हम बताते चले कि सिवान जिले के महाराजगंज प्रखंड के पशनौली गांव के रहने वाले हरेंद्र श्रीवास्तव ने CM के जनता दरबार में एक ऑनलाइन याचिका दायर की थी और उसके बाद से अपॉइंटमेंट उन्हें मिला हुआ था। हरेंद्र श्रीवास्तव मुख्यमंत्री के जनता दरबार में पहुंचे थे और वहां पर जाकर के सीधे तौर पर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार से वहां पर रूबरू हुए जनता दरबार में और नीतीश कुमार से मिल करके उन्होंने कहा कि सिवान के स्वास्थ्य व्यवस्था के क्या कुछ हालात है, बिल्कुल ज़रा उस पर गौर रखिए। उन्होंने सीधे तौर पर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार पर से कहा कि सिवान के सिविल सर्जन से कई बार RTI के तहत तमाम जो एक्सरे है या फिर अल्ट्रासाउंड जो केंद्र चलाए जा रहे हैं उसके बारे में जानकारियाँ मांगी गई। कुछ RTI के तहत जानकारी दी गई है, लेकिन बहुत सारे ऐसे चीज़ें हैं जो कि जिसकी जानकारी वो नहीं दे पा रहे हैं। उन्होंने जिक्र किया है तरवारा के कुछ अल्ट्रासाउंड का जो कि अवैध तरीके से चलाए जा रहे हैं और भी कुछ ज़िले में अल्ट्रासाउंड है जो कि अवैध तरीके से चलाए जा रहे हैं। यहाँ तक कि उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार से शिकायत की है कि उसके एवज में जो गलत कुछ काम कराया जा रहा है उसके एवज में सिवान के सिविल सर्जन यदुवंश शर्मा को गिफ्ट भी स्कॉर्पियो गाड़ी दी गई है। ये तमाम बातें मुख्यमंत्री के जनता दरबार में हरेंद्र श्रीवास्तव नाम के जो व्यक्ति पहुंचे हुए थे और वहां पर शिकायत की सिविल सर्जन के खिलाफ। उसके बाद से आपको बताते चले कि नीतीश कुमार ने भी कहा है कि इस मामले पर जल्द ही जांच करके और कार्रवाई होगी। नीतीश कुमार के जनता दरबार में हरेंद्र श्रीवास्तव ने यह भी कहा है कि कुछ लोग हैं जिनका वो नाम भी बताए हुए हैं। कुछ लोग हैं जो कि स्वास्थ्य मंत्री मंगल पांडे का रिश्तेदार अपने आप को बताते हैं। कुछ फ़ोटो है जिस फ़ोटो की भी उन्होंने जिक्र की है वो फ़ोटो हम आपको दिखा रहे हैं कि इस फ़ोटो को देखिए। और इस फ़ोटो के साथ जिस तरीके से उन्होंने कहा है कि इसी फ़ोटो को दिखा करके लोगों को दिग्भ्रमित किया जाता है और कई तरह की अवैध वसूली भी सिवान जिले में स्वास्थ्य विभाग से कई तरह के स्वास्थ्य से जुड़े लोगों से की जाती है। तो ये तमाम तरह की चीज़ें हैं जो कि CM के जनता दरबार में हरेंद्र श्रीवास्तव के द्वारा बताई गई थी। हरेंद्र श्रीवास्तव सिवान जिले के रहने वाले हैं और बिल्कुल इस खुलासे के बाद से जब यह मामला नीतीश कुमार की जनता दरबार में पहुंचा है तो स्वास्थ्य महकमे में खलबली मच गई है। समझ में नहीं आ रहा है कि आखिरकार इस सरकार में क्या कुछ हो रहा है, कैसे स्वास्थ्य विभाग चल रहा है। और वाकई की जिस तरीके से उन्होंने अपनी बात को वहां पर जाकर के मुख्यमंत्री के जनता दरबार में रखा है तो जाहिर सी बात है तमाम सबूतों के साथ मुख्यमंत्री की जनता दरबार में वो मिले हुए हैं और वहां पर बताए हुए हैं। उन्होंने सीधे तौर पर सिविल सर्जन को पर आरोप लगाते हुए कहा है कि उनको गिफ्ट में स्कॉर्पियो गाड़ी दी गई है और उसके बाद से कई तरह के बातें बताई गई हैं जिसको लेकर के इस मामले पर सिविल सर्जन से भी बात करने का प्रयास किया जा रहा है। लेकिन आपको हम सीधे ले चलते हैं और पटना जिस तरीके से मुख्यमंत्री के जनता दरबार में हरेंद्र श्रीवास्तव पहुंचे हुए थे, तमाम वहां पे अपनी शिकायत को दर्ज कराने के लिए मुख्यमंत्री ने इनकी बातों को बिल्कुल गौर से सुना भी है और उसके बाद से कार्रवाई करने की बात भी कही है। देखना होगा कि क्या कुछ होता है। लेकिन सीधे हम ले चलते हैं मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के जनता दरबार में जहाँ शिकायतकर्ता हरेंद्र श्रीवास्तव जो सिवान जिले के रहने वाले हैं कैसे और क्या कुछ उन्होंने शिकायत किया, जरा इस वीडियो को आप गौर से देखिए। सर, हमारे सिवान जिला में बहुत सारा अल्ट्रासाउंड अवैध चल रहा है। सिविल सर्जन साहब को कितने चिट्ठी लिखे उस पर कोई जवाब नहीं। ये जो सेंटर चलाते हैं ये लोग सारे लोग कहते हैं कि हम मंगल पांडे जी के रिश्तेदार हैं और ये कम से कम 20 से 30 दिन का अल्ट्रासाउंड है और इस पर कोई सर अभी तक कार्रवाई नहीं हुई। सिविल सर्जन साहब को गाड़ी भी खरीद के लोग दिया है स्कॉर्पियो, उसका भी मेरे पास उसमें लगा। ठीक।
शिकायतकर्ता हरेंद्र श्रीवास्तव के वीडियो को आपने देखा कि कैसे मुख्यमंत्री के जनता दरबार में हरेंद्र श्रीवास्तव ने तमाम चीज़ों को पोल खोल कर रख दिया। पूरा खुलासा ही उन्होंने कर दिया सीएम के जनता दरबार में। यह बिल्कुल सत्य बात है कि सिवान के सदर अस्पताल में बहुत सारी ऐसी घटनाएं घट रही हैं जिसको बिल्कुल दाब दिया जा रहा है और मीडिया को भी बताने में बड़े बड़े अधिकारी हिचकते हैं। कभी कभी तो ऐसा होता है कि जब बातें की जाती है तो वो मीडिया से बताने से कतरा जाते हैं। तमाम तरह की सिवान सदर अस्पताल में कुव्यवस्था है जिसे एक एक करके परत दर परत उसका राज खोला जाएगा। लेकिन सवाल यह है कि खबर को भले ही हम दिखा रहे हैं एटीएन लाइव के माध्यम से, हो सकता है कि इस खबर को दिखाने के बाद से कुछ गलत एफआईआर करा दी जाए या कुछ किसी तरह की कोई घटना करा दी जाए। यह होता है कि जब आप सच्चाई को दिखाएंगे तो जाहिर सी बात है कि आपके साथ कुछ इस तरह का कर दिया जाएगा कि आप इस मामले से आप हट जाएं। लेकिन एटीएन लाइव लगातार आपको बताते रहे कि काफ़ी जद्दोजहद करता आया है और लगातार करेगा भी। हम सच्चाई को लेकर के तमाम लोगों के बीच लेकर के आएंगे, आम लोगों तक पहुंचाएंगे और लोगों को फैसला करना होगा, लोगों को समझना होगा कि आखिरकार किस तरीके से हमारा सदर अस्पताल सिवान का चल रहा है। कहा जाता है कि बिहार के स्वास्थ्य मंत्री मंगल पांडे के गृह जिले का अस्पताल है और अगर इस जिले के अस्पताल की यह स्थिति है तो आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि अन्य बिहार के अन्य जिलों के अस्पतालों का क्या कुछ आलम होगा, क्या कुछ हाल होगा। तो ये आपने सुना था। अब हम सीधे ले चलते हैं सिवान के सिविल सर्जन के पास। हालांकि सिविल सर्जन यदुवंश शर्मा से तमाम मुद्दों पे बात करने का पहले प्रयास किया गया तो बिल्कुल वो कतरा रहे थे, इनकार कर रहे थे। उनका सीधे तौर पर कहना था कि मीडिया के सामने हम कुछ इस मामले पे नहीं बोलेंगे, हमसे जब स्पष्टीकरण मांगा गया है हम जवाब वहाँ दे देंगे जो देना होगा बिल्कुल। लेकिन उसके बाद बहुत उनसे रिक्वेस्ट किया गया, आग्रह किया गया तो फिर उन्होंने कैमरे के सामने सब कुछ खुल करके बोला। सिविल सर्जन यदुवंश शर्मा ने एटीएन लाइव के दौरान जो बातचीत के दौरान जो बताया है, उन्होंने कहा है कि जो भी आरोप है यह गलत आरोप है, बेबुनियाद आरोप है। आइए सीधे ले चलते हैं सिविल सर्जन यदुवंश शर्मा के पास और उनसे भी सुनते हैं कि मुख्यमंत्री की जनता दरबार में जो आपकर से शिकायतें वहाँ पे हुई है, जो आपको गाड़ी गिफ्ट देने की बात कही गई है, तमाम तरह के आप पे आरोप लगे हैं, उन आरोपों पे आपका पक्ष क्या है, आपका क्या कुछ कहना है। आइए सीधे सिविल सर्जन की बातों को सुनते हैं। मामला है नीतीश कुमार की जनता दरबार में, मुख्यमंत्री के जनता दरबार में आपके खिलाफ शिकायत गई है। कोई हरेंद्र श्रीवास्तव है, उनके द्वारा की गई है। आपका सर इस पे पक्ष क्या है? उन्होंने जो शिकायत करना था कर दिया और हमसे विभाग से आएगा उसका हम उत्तर देंगे। इसमें हम आपके माध्यम से कुछ बताना उचित नहीं समझ रहे हैं। उनका सर यह भी आरोप है कि कई एक्सरे जो यहाँ पे चलाए जा रहे हैं सेंटर, कुछ अवैध तरीके से भी चलाए जा रहे हैं और उसमें सीधे तौर पे कहा जा रहा है कि उसके एवज में आपको स्कॉर्पियो गिफ्ट में दी गई है। ये सब नीतीश कुमार की जनता दरबार में लिखित या फिर शिकायत को करते हुए वीडियो वायरल हो रहा है। इसमें क्या कुछ कहना है आपका? नहीं, मैंने आपको इंटरव्यू के पहले भी कहा कि मैं इस पर चर्चा वो व्यक्तिगत रूप में जो लगाया गया है वो ठीक है, उसका हमारे पास आएगा, हम उत्तर देंगे। एक लाइन में बोलेंगे गलत है, ये आरोप बेबुनियाद है, बेबुनियाद है, बिना सच्चाई जाने हुए। आपने सुना सिविल सर्जन यदुवंश शर्मा की बातों को कि जब इनकी शिकायत मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के जनता दरबार में पहुंची और शिकायतकर्ता हरेंद्र श्रीवास्तव के द्वारा तमाम बातों को नीतीश कुमार मुख्यमंत्री के सामने रखी गई, उसके बाद से क्या कुछ इनकी सफाई थी। सवाल यह है कि आखिरकार इस तरीके से पिछले अगर सिविल सर्जन की बात करें तो पिछले बार भी सिविल सर्जन के घर में रेड हुआ था, आय से अधिक संपत्ति का मामला था और फिर यह जो नया मामला आया हुआ है कि स्वास्थ्य विभाग में इस तरीके से गलत तरीके से कार्य कराया जा रहा है और उसके एवज में सिविल सर्जन यदुवंश शर्मा को स्कॉर्पियो दी गई है। यह हमारा चैनल नहीं बल्कि हरेंद्र श्रीवास्तव जो शिकायत करता है उनके द्वारा मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के जनता दरबार में यह तमाम बातें बताई गई हैं। अब आने वाले वक्त में देखना होगा कि इस आरोप में कितनी सच्चाई है, क्या वाकई सिविल सर्जन पे जो आरोप है वो बिल्कुल सच है या फिर क्या कुछ है। अब यह तो जांच के बाद ही पता चल पाएगा। नीतीश कुमार ने फिलहाल इस पर जांच के आदेश दे दिए हैं। देखना होगा कि आगे इस मामले में क्या कुछ कार्रवाई हो पाती है। हमारे सहयोगी प्रभात तिवारी के साथ चंदन कुमार, एटीएन लाइव। तंत्र मंत्र के बादशाह, भारत के जाने माने सर्वश्रेष्ठ गुरु खान जी, मिलेगा हर समस्या का समाधान गारंटी के साथ। मेरी बेटी की शादी के लिए बहुत से रिश्ते आते थे पर कोई न कोई अड़चन पड़ जाती थी। इसी वजह से मेरा पूरा परिवार बहुत परेशान था। बाबा जी की दुआओं से आज मेरी बेटी एक बड़े घर की बहू बनी। भटको चाहे जहां, काम होगा सिर्फ यहाँ। गृह कलेश, कर्ज मुक्ति, प्रेम विवाह, जादू टोना, पति पत्नी में अनबन,
सौतन या दुश्मन से छुटकारा, विदेश यात्रा में रुकावट, फिल्मों में प्रवेश और कोर्ट कचहरी जैसी समस्याओं का समाधान। सभी समस्याओं का समाधान गुरु खान जी। अभी कॉल करें 9821707996। बड़े बड़े महानगरों के तर्ज पर अब आपके शहर सिवान में उबर ओला से बेहतर सुविधा देने के लिए आ गया ऑनलाइन कैब बुकिंग गो बेबी गो। अभी अपने मोबाइल हैंडसेट में गो बेबी गो एप्लीकेशन डाउनलोड करें और सस्ते दरों पर कार, ई रिक्शा, ऑटो या बाइक जहां चाहें वहीं मंगवाएं। अब सफ़र होगा आसान गो बेबी गो के साथ। कॉन्टेक्ट करें 991125